हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मी एकेडमी लर्निंग चैनल पर। और अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग का चल रहा था और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अच्छा खासा जो कंसेप्ट था उसको डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया। मतलब अब तो आप लोगों को एकमात्र यूट्यूब पर चलने वाला ऐसा चैनल मिल गया है जहाँ पर हाई प्रोफाइल पीडीएफ मिल रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल रहा है और साथ ही न्यूमेरिकल्स मिल रहा है जो कि कवर कर रहा है आपको एससी वर्मा से लेकर के कोटा तक का मटेरियल। और अगर बात करें तो हम लोग अभी एमसीक्यू ही देख रहे थे, एमसीक्यू का कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुआ था और हम लोग अभी आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को पर बने रहें और हम लोग लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 था। हालांकि इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके थे, इस वीडियो में भी देख रहे हैं। हाँ, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को बता दें कि अभी जो हमने प्रीवियस जो टॉपिक खत्म किया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूरी तरह से फिनिश हो गया है। आपको सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नीचे देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा वीडियो मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारा कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और इसके अलावा कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स ये सारा तो पहले ही था, डाइपोल से रिलेटेड। और एकमात्र ऐसा चैनल है आपको जो डाइपोल को सोल्व करने का 3 मेथड आपको बताया है। डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हमने 3 मेथड से डिस्क्राइब किया है। और इसके बाद हम लोगों ने एससी वर्मा का सारा एमसीक्यू कंप्लीट किया और अब हम लोग चल रहे हैं कुछ और कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिसको सोल्व करना बहुत ही जरूरी है। ये न सिर्फ आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये आपके लिए मेंस, जेईई मेंस और एडवांस आपको क्लियर करवाएगा। तो अब किस बात का गम आ गए हैं हम, और आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम तो लाइफ में बहुत है यार, पर सारा प्रॉब्लम सोल्व होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर तरह के प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और तो और अब क्या कहना है, आपके लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनने वाला है। आप लोग अपना नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। कौन सा नंबर है? नंबर है 9147786396। 24 आवर एकमात्र ऐसा चैनल है जहां आपको 15 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना भेजा कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा कीजिए। इस नंबर पर आप हमको ऐड लिख करके सेंड कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते कोई बात नहीं, आप अपना क्वेश्चन तो सेंड कीजिए, हम व्हाट्सएप पर ऐसे ही आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन तुरंत भर में भेज देंगे। आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। आप क्वेश्चन तो भेजिए। पीडीएफ कैसे लेना है, पीडीएफ के लिए क्या सोचना है, पीडीएफ लिख करके व्हाट्सएप कीजिए। पीडीएफ लिख के 9147786396 9147786396 पर पीडीएफ लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हाई प्रोफाइल पीडीएफ। ऐसा पीडीएफ कहाँ, कोटा में भी नहीं मिलने वाला है। और थ्योरी और कंसेप्ट इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि 2 मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पर एक क्वेश्चन अच्छा है, सारे लोगों को जानना चाहिए, बार बार देखना चाहिए इस क्वेश्चन को, बार बार सोल्व करना चाहिए। क्या मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन है 1.6 × 10⁻−18, 1.6 × 10⁻−18। दूसरा दिया है 1.6 × 10⁻−19, 1.6 × 10⁻−19। आपको सिर्फ बताना है इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। 1.6 × 10⁻20 अगर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो आपको लगेगा यार इतना इजी था, हम क्यों नहीं कर पाए। पहले करके तो देखो, एक बार सोल्व करके आप आंसर तो बताओ, उसके बाद तो हम सोल्व करेंगे ही करेंगे। और जैसा कि हमने बताया, अगर प्रीवियस का सारा वीडियो आप चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप करना है, पीडीएफ लिख करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का मिल जाएगा, फिजिक्स का मिल जाएगा। केमिस्ट्री ना बाबा, केमिस्ट्री वो हमसे नहीं होगा, बहुत टफ है यार। उससे अच्छा कोई मूवी देखो, एंजॉय करो। केमिस्ट्री आप हमसे मत पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें से अब आपको बताना है कि इसमें से सारा कूलम में दिया हुआ है, कौन सा चार्ज इसमें पॉसिबल नहीं है। नन का कोई कूलम में नहीं होता है। तो कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करना है बहुत ईजी। अगर हम लोग बता दिए तो फिर आपको अफसोस होगा, इसलिए पहले एक बार आप सोल्व कर लीजिए और करके हमको कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए। तो अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक हिंट दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है चार्ज के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कौन सा प्रॉपर्टी? चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज का सॉरी यार,
चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा उसका डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रांसफर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस कंसेप्ट पर बेस्ड है हमारा एक क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं उस कंसेप्ट का कैसे इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर। 1 कूलम पर 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। मतलब ए पॉसिबल है। 2 इलेक्ट्रॉन पर, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना है यार, 10 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻18 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, तो पावर 1 प्लस ऐड ही तो करेंगे, -19 प्लस पावर ऐड हो जाएगा 10 का, तो 10⁻⁻18। 100 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा भाई, वो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 10 का स्क्वायर, यही तो 100 होता है। अब सॉल्व कर लो तो 1.6 × 10⁻⁻17। बहुत अफसोस होगा यार, मेरे रहने के बावजूद अगर तुम लोग मेंस नहीं निकाल पाते हो, एडवांस नहीं निकाल पाते हो, कितना तकलीफ की बात है। और अफसोस है, कैसे निकालोगे, यूट्यूब पर कोई ऐसा है ही नहीं जो मतलब ठीक ठाक लेवल का न्यूमेरिकल करा दो। सारे लोग थ्योरी बस भरे पड़े हैं। थ्योरी सिर्फ थ्योरी करने से क्या होगा यार, बोर्ड का एग्जाम देने से क्या होगा, 12th में अच्छा मार्क्स ले लेंगे, जॉब तो नहीं मिलेगा उससे। मेन तो यार फोकस करना है, किसी तरह से मेंस एडवांस क्लियर होना चाहिए, WBJE क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन WBJE में या फिर मेंस लेवल में पूछा जा सकता है, एडवांस में तो नहीं पूछेगा, एडवांस का लेवल एडवांस होता है, तो उसका भी हम लोग करवाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा तो वेट कीजिए, पहले ये सब तो सोल्व कर लीजिए। तो इसमें से कौन कौन सा मिल रहा है, एक चीज़ और कर लेते हैं, 1/10 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1/10 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19/10, मतलब कि -20 होने वाला है, ठीक है। इतना बटा क्या करना होगा 10 करेंगे तो पावर जाकर को एक और माइनस हो जाएगा, 19 से 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन कौन सा मैच कर रहा है, 1.6 × 10⁻⁻18, 1.6 × 10⁻⁻18। 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन तो किया ही जाता है, डिस्क्रीट वैल्यू है 10, 1 2 3 4 सारा डिस्क्रीट वैल्यू है, सब हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड केस है 1.6 × 10⁻⁻19। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल होगा तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल नहीं होगा, तो इस पर तो कोई बहस नहीं करना है। आ गया 1.6 × 10⁻⁻20। एक क्या करें इसका, हम यहाँ पर है 1/10 इलेक्ट्रॉन पर एक गिवन चार्ज है। अब क्या 1/10 इलेक्ट्रॉन हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या होगा, ये तो बेकार हो जाएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज का सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू ही ट्रांसफर किया जा सकता है। छोटी सी बात है यार, समझ लो, छोटी सी बात है, ठीक है। तो 1/10 इलेक्ट्रॉन हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसका मतलब कि ये जो है हमारा ऑप्शन गलत है। तो ये गलत है, हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो 3rd नंबर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये था इसका सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था यार, इसलिए 2 बार हमने इसे करवा दिया। एक और क्वेश्चन है, उसको भी 2 बार कर लेते हैं। क्या उसमें दिया हुआ था, 2 स्फीयर था, एक हॉलो स्फीयर था, एक सॉलिड स्फीयर था। हाँ वही था, एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है। बोल रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है, दूसरा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। और दोनों का जो रेडियस है इक्वल है, r है, इसका रेडियस कितना है, वो भी r ही है, बस एक अंदर से खोखला है, दूसरा पूरा फुल भरा हुआ है। अब बोल रहे हैं किस पर हम लोग ज़्यादा चार्ज रख सकते हैं, तो ये चार्ज का कंसेप्ट है, शॉर्ट में पार करते हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में अच्छा से इसको डिस्क्राइब किए हैं। तो इस पर अगर चार्ज अगर हम लोग देंगे तो क्या अगर चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी एक बार फिर से आते हैं यार, हम 7-8 प्रॉपर्टी बताए थे चार्ज का, तो ठीक है। तो चार्ज के प्रॉपर्टी में हमने ये बोला था कि जितना भी चार्ज होता है सारा कहाँ पर होता है, स्फीयर के सरफेस पर लाई करता है, क्योंकि अंदर में चार्ज देंगे सब चार्ज के बीच रिपल्सन होगा और सेम चार्ज के बीच रिपल्सन उन चार्जों को बाहर स्फीयर पर ला करके रख देगा। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर तो स्फीयर ही है, अंदर कुछ है नहीं। तो चार्ज यहाँ पर देंगे भी तो कहाँ पर देंगे, स्फीयर पर ही देंगे। तो दोनों का स्फीयर इक्वल है, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, तो दोनों पर चार्ज इक्वल लाई करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन था ए पर ज़्यादा होगा, ए मान लेते हैं, ए है, बी है, ए पर चार्ज ज़्यादा होगा। दूसरा ऑप्शन था बी पर चार्ज ज़्यादा होगा। तीसरा ऑप्शन था ए और बी दोनों पर इक्वल चार्ज होगा। चौथा ऑप्शन था इसमें से कोई सही नहीं है, कोई तो सही होगा ही, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, 3rd होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहादुर बच्चे क्वेश्चन देखते ही उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और जब तक टीचर सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले उनका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज।
1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कितने लोग इसे सोल्व कर पाते हैं। आप लोग सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अगर ओवरऑल देखें तो इससे पहले एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो अलग टॉपिक में हमने उसे कवर करवाया था। एससी वर्मा कवर करने के बाद जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे थे, उसका ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो इसको 2 मेथड से सोल्व करेंगे। पहला मेथड, ठीक है, पहला मेथड 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। मतलब कि अगर हम लोग एक नियम में, हम लोग हिंदी में एक नियम पढ़ते थे, इंग्लिश में कुछ और होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन पर। इसलिए 1 कूलम चार्ज होगा 1/1.6 × 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे 1/1.6 × 10⁻⁻⁹। तो ये कितना आएगा, ये हम लोग आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 6.25 × 6.25 × 10⁻18, बिल्कुल सही। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका हम लोग फार्मूला पढ़े थे, Q = N × E। चार्ज जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम है, बटा N × इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। N बराबर आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻⁹। क्वेश्चन खत्म। 6.25 × 10⁻18। कितने लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा, कितने लोगों को टफ लगा, कितने लोगों को इजी लगा, कमेंट बॉक्स में जितना जल्दी हो सके लिख दीजिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 5 नंबर तक क्वेश्चन हो गया हम लोग का। छठा क्वेश्चन, क्या कहना यार, ऐसा चैनल पहले कभी देखा नहीं मैंने, जहाँ पर एक एक ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है, न्यूमेरिकल करवाया जा रहा है, थ्योरी करवाया जा रहा है, सारा कुछ। मतलब अब जरूरत क्या है यार कोटा जाने का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द करंट प्रोड्यूस इन वायर व्हेन 10⁻7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आर फ्लोइंग इन इट। करंट प्रोड्यूस इन वायर, वायर में कितना करंट प्रोड्यूस होगा अगर 1 सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो, ठीक है। 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं हम लोग को बताना है। I का वैल्यू क्या होगा अगर 10⁻7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड किसी वायर से पास हो रहे हैं। तो 1 सेकंड में 10⁻7 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो करंट का वैल्यू क्या होगा। तो क्या जानते हैं हम लोग, Q और करंट और चार्ज में क्या रिलेशन है। तो I बराबर हम लोग क्या जानते हैं Q/T, क्लियर है, Q/T। और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q होता है N × टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टाइम। तो करंट निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों ने पहले सोचा क्यों नहीं कि इतना इजी है। आप लोगों को पहले सोचना था। अब तो हम इसको सोल्व कर दिए। N का वैल्यू कितना है 10⁻7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम डिवाइडेड बाई टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है यही तो पूछा है, क्लियर है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻12। इतना क्या हो जाएगा, ये इतना एम्पियर करंट फ्लो करेगा। 1.6 × 10⁻12 एम्पियर, मतलब 1 सेकंड में 10⁻7 इलेक्ट्रॉन, बहुत बड़ा नंबर है। 1 सेकंड में इतना सारा इलेक्ट्रॉन पास करिए और करंट कितनी सुन मिला, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर भी नहीं है, नैनो भी नहीं है, पिको में पहुंच गया। इतना कम करंट हम लोग को मिलने वाला है इतना सारा इलेक्ट्रॉन से। तो आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग को क्वेश्चन दे देते हैं 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा ये आप लोगों को बताना है। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है या फिर व्हाट्सएप पर आंसर भेजना है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को बता चुके हैं 9147869396 9147786396। इस व्हाट्सएप नंबर पर आंसर भेजिए आप लोग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये मस्त अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग दिमाग लगाइए क्या होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है ए टेनिस बॉल विच हैज बीन कवर्ड विथ ए कंडक्टिंग प्लेट इज सस्पेंडेड बाय ए सिल्क थ्रेड सो दैट इट हैंग्स बिटवीन 2 मेटल प्लेट। 2 मेटल प्लेट है, ठीक है। एक टेनिस बॉल है, 2 मेटल प्लेट के बीच में रखा हुआ है। 2 प्लेट बनाते हैं यार, प्लेट बनाने आएगा तब तो। और कैसे प्लेट बनता है, इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये पहला प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, ठीक है।
ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक इसके बीचों बीच एक टेनिस बॉल लगा हुआ है। टेनिस बॉल इस पर कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टिंग पेंट इस बॉल पर चढ़ा हुआ है, मतलब एक कंडक्टर की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। एक कंडक्टर है हमारा जो बॉल है। उसके बाद बोल रहा है वन प्लेट इज अर्थेड, एक प्लेट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है, क्लियर। और दूसरा प्लेट को क्या किया है, वन प्लेट इज अर्थेड व्हेन द अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू ए हाई वोल्टेज जनरेटर, और इसको हाई वोल्टेज जनरेटर से जोड़ दिया है। हाई वोल्टेज जनरेटर, हाई वोल्टेज जनरेटर क्या करेगा, चार्ज प्रोड्यूस करेगा, काफ़ी हाई चार्ज प्रोड्यूस करेगा नियर ऑन इट व्हेन द प्लेट इज कनेक्टेड हाई वोल्टेज जनरेटर। तो द बॉल, ऑप्शन है द बॉल इज अट्रैक्टेड to the high voltage plate, to the high voltage plate, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हैंग्स विदाउट मूविंग, ठीक है, हाई प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पहला ऑप्शन है। और अट्रैक्ट करने के बाद एक चीज और जोड़ दिया है, और बोला है कि एंड स्टे देयर, बोल रहा है कि इसमें जो हाई पोटेंशियल पर है, जिसका वोल्टेज हाई है, उस तरफ से अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होने के बाद उसी में वो चिपका रहेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हैंग्स विदाउट मूविंग। अब एक्चुअली क्या होगा कि तो हाई वोल्टेज जनरेटर है, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तुरंत ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज हम लोग दिए नहीं है। तो अब बोल रहा है कि ये किसी एक तरफ खिंचाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेटर है, तो हो सकता है ये अपनी तरफ खींच ले, और खींचने के बाद इसको अपने अंदर चिपकाए रखे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो आप लोग को बताना होगा कि नहीं हुआ। हैंग विदाउट मूविंग, दूसरा बोल रहा है कि बीच में चुपचाप लटका रहेगा। स्पेलिंग क्या होता है यार हैंग का, HANG, हैंग विदाउट मूविंग। बोल रहा है कि विदाउट मूविंग ये चुपचाप ऐसे ही लटका रहेगा, क्योंकि जितना इधर से एक खींच रहा है उतना ही एक खींच रहा है, तो ये भी ठीक ही लग रहा है। दोनों अपने तरफ खींचेंगे तो बीच में लटका रहेगा। तो क्या ये ऑप्शन होगा कि पहला ऑप्शन होगा? आप लोग अब तक हमको लगता है आंसर खोज चुके होंगे। देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। स्विंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हिटिंग ईच प्लेट इन टर्न। स्विंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड each and hitting each plate in turn। बोल रहा है कि मतलब बीच में क्या होगा कि एक बार जाएगा यहाँ से इसमें टकराएगा, इसमें टकराने के बाद फिर इसमें टकराएगा। पॉसिबल है ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ जाकर के इसमें टकराए, फिर छोड़ दे, फिर जाकर के उसमें टकराए। कौन सा आपको बेस्ट ऑप्शन लग रहा है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमको जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये तुरंत ही इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही होगा। क्या? बिल्कुल नहीं। पहला ऑप्शन कैसे सही होगा? ठीक है, मान लेते हैं जाया इसमें जाकर चिपक गया। चिपकने के बाद ये क्या कर रहा है, ये तो पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको अब क्या करेगा, रिपेल करना शुरू कर देगा। रिपेल करेगा तो यहाँ से तेजी से निकलेगा, तेजी से जाएगा, जाकर टकरा जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि अब तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ना चिपकने के बाद। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, तेजी से जाकर के इसमें टकराएगा। अब इसमें टकराने के बाद क्या होगा, ये तुरंत इस पर निगेटिव चार्ज दे देगा। अजीब हालत है यार, कुछ नहीं किए फिर भी हिल रहा है। ठीक है, तो ये इस पर निगेटिव चार्ज देगा। निगेटिव चार्ज देने के बाद ये फिर से इसको रिपेल करेगा, फिर यहाँ से भागेगा, इसमें टकराएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। दोनों के बीच मूव करता रहेगा, बैक एंड फ्रंट, तो आगे पीछे मूव करता रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ना, मस्त क्वेश्चन था। और हमको जहाँ तक लगता है सारे लोगों ने गलती किया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन इसमें से सही सोल्व किया, कितने लोगों का सही हुआ। ठीक है, इस टाइप का क्लास यूट्यूब पर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। मस्त क्लास चल रहा है, इतना सारा ऑब्जेक्टिव, कंसेप्चुअल, ऑब्जेक्टिव, कोटा से सारा मटेरियल, इतना सारा कुछ एक सिंगल चैनल पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, मतलब कि ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ट्रिकी क्वेश्चन को हम ट्रिकी क्वेश्चन 1 नाम दे देते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो T1 इसका नाम दे देते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन 1। तो मतलब साफ है कि मस्त क्वेश्चन मिलने वाला है आप लोगों को। 1 ग्राम ऑफ सॉलिड देयर आर 5 × 10⁻21 एटम। 1 ग्राम सॉलिड है,
1 ग्राम सॉलिड है, उसमें नंबर ऑफ एटम कितना है, नंबर ऑफ एटम दे दिया है 5 × 10 के पावर 21, 5 × 10 के पावर 21, इतना सारा एटम, 1 ग्राम में इतना सारा एटम है, इतने सारे एटम से 1 ग्राम बना हुआ है किसी भी मटेरियल का। उसके बाद बोल रहा है कि इट इज रिमूव फ्रॉम इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, ठीक है, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी वन ऑफ 0.01% एटम, बोल रहा है कि इसमें से 0.01% एटम निकाल लो और इन सारे एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन खींच लो, ठीक है। तो इतना का पहले तो इतना परसेंट निकालना होगा, ठीक है। हम पहले आप लोगों को क्वेश्चन पूरा बोल देते हैं, तो आप लोग भी साथ में ट्राई करते रहिएगा। बोल रहा है कि इसमें से इतना एटम निकाल लो, इतना परसेंट एटम निकालने के बाद हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो। अब बताओ क्या बताओ, अब बताओ चार्ज गेन बाय द सॉलिड, सॉलिड कितना चार्ज गेन कर लेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इतना सारा हटा देंगे, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो टोटल कितना चार्ज गेन करेगा हमारा 1 ग्राम मटेरियल, चार्ज गेन करेगा, चार्ज लूज करेगा। सबसे पहले तो लोग इसी में फंस जाएंगे कि चार्ज गेन करेगा, यार इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो चार्ज जो गेन कर रहा है कि चार्ज लूज कर रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन तो हटा दिए, सारा इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो चार्ज तो सारा वो लूज कर दिया, गेन क्या करेगा, है ना बात। तो सबसे पहले यही बता देते हैं कि चार्ज लूज किया कि चार्ज गेन किया। मान लेते हैं इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब क्या, चार्ज गेन, चार्ज गेन किया, लूज नहीं किया। तो कितना गेन किया, अब आप लोग को तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोग भी सॉल्व करने में लग गए होंगे, कर लीजिए, हम भी ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो कितना एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है ये हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो 5 × 10 के पावर 21 का 0.01/100 कर लो, ठीक है। 100 कर लेने के बाद परसेंटेज में तो 100 तो करना पड़ेगा, ठीक है। 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 10 के पावर 21 - 2 19 इंटू इसको भी 1/100 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 5 × 10 के पावर 17। क्लियर, इतना एटम है और इन सारे एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है मतलब टोटल कितना चार्ज निकाल लिया, इतना इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 इतना चार्ज निकाल लिया गया है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इतना निकल रहा है। टोटल चार्ज कितना निकला, तो चार्ज टोटल निकला ओ Q = N × E, और N नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन A है, इसमें E से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज और इलेक्ट्रॉन से, तो A मिल जाएगा 16 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आने वाला है, और हम लोग एक पॉइंट के बाद 0 देना है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो 8 × 10 टू द पावर -2 कूलम, ठीक है। मिली कूलम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, मिली कूलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 8 × 10 टू द पावर -2 × 1000 10 के पावर 3 बराबर 80 मिली कूलम, इतना चार्ज गेन कर लेगा, ठीक है। 80 कूलम चार्ज गेन करेगा। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन तो देना ही भूल गए, और अब आंसर आप लोगों को पता चल गया है तो ऑप्शन तो मायने रखता नहीं है, फिर भी दे देते हैं। ऑप्शन जो था हमारा तो कूलम में ही था, इसको कूलम में थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो 0.08 कूलम हो जाएगा। जो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था 0.08 कूलम, दूसरा ऑप्शन था -0.08 कूलम, तीसरा ऑप्शन था 8 कूलम, चौथा ऑप्शन था -8 कूलम। क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर बोल देते हैं। इन 1 ग्राम ऑफ ए सॉलिड देयर आर 5 × 10 टू द पावर 21 एटम। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी वन ऑफ 0.01% एटम्स ऑफ द सॉलिड, द चेंज गेन बाय द सॉलिड इज, कितना होगा, ऑप्शन सामने है। अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, कितना हो गया था हमको तो यार याद नहीं है, 7 ही हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जब इतना बन गया तो यार 8वां, तो अब तो आप लोग के अंदर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और हमको तो लग रहा है 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेंगे। हमको बस क्वेश्चन बताने पर देर है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 पॉइंट चार्ज +3 कूलम और -2 पॉइंट चार्ज +3 माइक्रोकूलम और +8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। दो चार्ज है Q1 Q2,
ठीक है। Q1 का वैल्यू कितना दे दिया है, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है +3 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम, और ए वाला दे दिया है 8 माइक्रोकुलम। इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 40 न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला याद है, तो याद होना चाहिए। इफ चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकुलम इज एडेड टू ईच ऑफ द एटम, अब -5 माइक्रोकुलम यहाँ पर ऐड किया गया है और साथ में यहाँ पर भी ऐड किया गया है। ठीक है, दोनों में -5 कूलम -5 माइक्रोकुलम चार्ज ऐड कर दिया गया है। अब बताओ फोर्स कितना हो जाएगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आप लोग स्टार्ट हो जाओ। पहला ऑप्शन है -10 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है +10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है +20 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है -20 न्यूटन। कौन सॉल्व करेगा इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया। दो चार्ज है, दोनों चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स 40 न्यूटन है। अब -5 कूलम दोनों चार्जों में ऐड कर दिया गया, एडिशन किया गया, तो अब नया फोर्स कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो हमको इजी लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है वो पता नहीं, तो ट्राई करते हैं। आप लोग हर क्वेश्चन को लिखा कीजिए, कैसा है, इजी है, टफ है, कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कौन सा क्वेश्चन टफ लगा, कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन खराब लगा। ये मस्त होगा। आप लोग कमेंट में लिखिए कौन सा क्वेश्चन बेहतरीन है, कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन खराब है, कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल लगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले ए वाला जो फोर्स है ये कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन बराबर लिख सकते हैं के इंटू, के को 1/4πε0 बोलते हैं, उसको इग्नोर करो। के इंटू Q1 Q2 3 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइक्रो है तो 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -6 Q1 Q2 बटा r²। यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकालते हैं, k/r² निकाल लेते हैं यहाँ से। तो k/r² कितना हो जाएगा, फोर्स कितना दिया हुआ है, 40 न्यूटन दिया हुआ है। क्या करेंगे कि इस k/r² को यूज कर लेंगे दूसरा इक्वेशन में। तो k/r² कितना मिलेगा हम लोग को, k/r² मिल जाएगा 40 बटा 24 इंटू 10 टू द पावर -12 k/r² मिल गया। ये हमारा काम करेगा पहला इक्वेशन का। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा बहुत सिंपल है यार, माइनस किसी को ऐड करने नहीं आ रहा होगी, कैसे ऐड करें, 3 में -5 माइक्रोकुलम ऐड करें, +8 होगा, -8 होगा, क्या होगा, ऐड कर लो यार, सिंपल एकदम। -5 + 3 कितना आ जाएगा, -2 माइक्रोकुलम। ठीक है, -5 + 3 सिंपल एडिशन, -2 माइक्रोकुलम, -5 + 8 + 3 माइक्रोकुलम। कितना आसान था जोड़ना। अब फोर्स निकाल लो। आप फोर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा -2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -12, के तो रहेगा ही और r² जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब सब कुछ तो हम लोग को पता है, k/r² नहीं पता है, k/r² पता कर लेंगे तो हम लोग का फोर्स निकल करके सामने आ जाएगा। तो पता कर लेते हैं, -6 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू k/r² का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, 40 बटा कितना 24 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, ए कैंसिल, 6 से ए कैंसिल, 4 से ए कैंसिल, कितना आ गया -10 न्यूटन। कितना फोर्स आ गया, -10 न्यूटन। कैसा था क्वेश्चन, इजी था, बिल्कुल इजी था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा एडवांस का क्वेश्चन। दिमाग लगाओ और क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करो। इस बार हमको रिजल्ट चाहिए, मेंस का जितना अच्छा रिजल्ट होगा उतना अच्छा रिजल्ट, कम से कम मेंस का तो निकालो यार, एडवांस का डर लगता है तो मेंस निकालो यार, एडवांस क्यों नहीं निकलेगा। क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर IIT का क्वेश्चन करवाएंगे, देख लेना क्या अलग उसमें आता है, कुछ भी अलग नहीं आता है। अगर फार्मूला याद है तो फिर क्यों नहीं, फार्मूला तो तुम लोग याद करो, बाकी सब कुछ हम मेरे ऊपर छोड़ दो। लाइव आएंगे, पूछेंगे फार्मूला, तुम लोग हमको क्वेश्चन बोलते ही फार्मूला का रिप्लाई लिखा करो, कैसे नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर है IIT का क्वेश्चन है, IIT JEE में पूछा हुआ है, 2 स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q। 2 स्मॉल बॉल है, दोनों पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज है Q। ठीक है, 2 बॉल ले लेते हैं, दोनों पर इक्वल चार्ज Q हम लोग डाल दिए, जैसा बोला वैसा कर देते हैं।
ऑन ईच आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटेड स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ L। अब देखो यहाँ पर दोनों एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है, फ्रॉम ए हुक फिक्स टू ए स्टैंड, अच्छी बात है। द होल सेट ऑफ इज टेकन इन सैटेलाइट। अब इसको लेकर चला गया सैटेलाइट में, अंतरिक्ष में लेकर के चला गया। क्यों भाई, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा था, धरती पर क्या प्रॉब्लम था, अंतरिक्ष में लेकर क्यों गया, क्योंकि धरती पर ग्रेविटी है, ठीक है। अंतरिक्ष में लेकर चला गया मतलब ग्रेविटी खत्म, नीचे जो फोर्स लग रहा था वो फिनिश। अब क्वेश्चन सिर्फ रह गया, 2 स्ट्रिंग है, दोनों का लेंथ कितना है, L मीटर, ठीक है, L मीटर है, प्लस Q चार्ज यहाँ लटका हुआ है, प्लस Q चार्ज यहाँ लटका हुआ है, और फिगर भी बना दिया है, फिगर क्यों बना दिया भाई, यहाँ पर फिगर तो हम लोग को पता चल ही रहा था, फिगर बना दिया कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए फिगर बना दिया। अगर फिगर नहीं बनता तो ज़्यादातर लोग इसको सोल्व कर पाते, पर फिगर बना करके इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, यही IIT जी का खेल है। देन द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग और टेंशन, देखो यार यहाँ पर एंगल बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही दे देता, 2 चार्ज दोनों L लेंथ से बंधा हुआ है, इसको अंतरिक्ष में लेकर के जाओ, तो नहीं हम ऐसे लटका देंगे, अब तुम इसको अंतरिक्ष में लेकर के जाओ, मतलब नीचे से ऊपर लेकर के जाओ। अब देखो अंतर क्या होता, पहले ऑप्शन दे देते हैं, आप लोग ऑप्शन एक बार मार्क कीजिए, क्वेश्चन ईजी है लेकिन कंसेप्चुअल है। पहला ऑप्शन है 180 डिग्री और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बटा 2L का होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बटा L²। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 180 डिग्री, ओह यार 108 क्यों लिखा रहा है, 180 डिग्री और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q² बटा 2L²। चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री, यार 180 बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, यही आंसर होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QL बटा 4L²। ठीक है, अब इतना सारा ऑप्शन दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ABCD करके लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ, ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा। और बड़ा मस्त क्वेश्चन है, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 3 को क्वेश्चन में, अब सिंपल आदमी क्या सोचेगा यार, जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है उसको मार्क कर दो। देखते हैं 180 180 मतलब 90 वाला इग्नोर कर देते हैं, हो सकता है 180 वाला आंसर होगा। अब लेंथ कितना ले, अंदाज से मार्क करो, अंदाज से कैसे मार्क करें, लेंथ L और L² क्या किया है कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं सबसे बेस्ट। ठीक है, फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा Q1 Q2 मतलब तो Q² बटा, अब एक कितना लिखें, L लिखें कि 2L लिखें, कितना का होल स्क्वायर करें, तो भाई बिना कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कंसेप्ट होना चाहिए। जब इसको हम लेकर के अंतरिक्ष में जाएंगे तो यहाँ पर जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है वो फोर्स लगना बंद हो जाएगा, दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये जो रस्सी लगा हुआ है सीधा हो जाएगा। इसलिए बार बार 180 डिग्री रिपीट किया है, और जब 180 डिग्री रिपीट किया है, टोटल लेंथ 2L है, तो अब फोर्स का फॉर्मूला यार किसको नहीं आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा 2L का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 180 Q² बाई 2L का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर सॉरी ठीक है, हमको लगा 2L का होल स्क्वायर करना था, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4L² आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। और सॉरी ऊपर में भी दिया हुआ है सेम, Q बटा 2L का होल स्क्वायर। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 दोनों का दोनों सेम ही है, ठीक है, Q² बटा 4L² दोनों सेम ही आएगा, 2 बार दे दिया है गलती से। हमारा सही आंसर या तो ये होगा या फिर 4 होगा, दोनों का दोनों सेम ही है। कैसा क्वेश्चन लगा कमेंट बॉक्स में। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। यार ऊपर वाला टर्म तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, वो तो मैंने अभी ध्यान दिया, ठीक है, इतना दूर तक कट रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बोल दिए आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा, आपसे नहीं कटेगा, हमको ध्यान नहीं रहा, हमने बोर्ड के ऊपर भी लिख दिया, कोई बात नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस। 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम को एक सर्टेन डिस्टेंस के द्वारा अलग अलग रखा गया है। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द 2, तो रेशियो ऑफ फोर्स क्या होगा यार, अजीब क्वेश्चन है ना, ये तो कम से कम बनना चाहिए। यहाँ पर 2 चार्ज है, दोनों सेपरेटेड है, एक का 1 माइक्रोकूलम वैल्यू है
और दूसरा का जो वैल्यू है वो 5 माइक्रो कूलम वैल्यू दे दिया है। अब बोल रहा है कि दोनों पर फोर्स लग रहा है आर सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस आर है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू, दोनों पर फोर्स जो एक्ट कर रहा है F1 और F2, इसका रेशियो कितना होगा F1 बाई F2 का। ऑप्शन है पहला ऑप्शन 1:5, दूसरा ऑप्शन 5:1, तीसरा ऑप्शन 1:1, चौथा ऑप्शन 0। ठीक है, कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो एक पर फोर्स लगेगा, यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि जितना 5 एम्पियर मान लेते हैं इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा, बीच में रस्सी लगा हुआ है, उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, दोनों इक्वली फोर्स एक दूसरे पर लगाता है। जब भी हम लोग कंसेप्ट में, पीछे कंसेप्ट में हमने बताया भी था कि 2 चार्ज पॉइंट रखा हुआ है, इस पर जो फोर्स लगता है दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स लगाता है। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर लागू होता है। रिएक्शन वाला जो था सबका फेवरेट होता है, वही एक तो सबको याद होता है, पहला दूसरा तो किसी को याद होता नहीं है। एक्शन बराबर रिएक्शन सबको याद होता है, तो यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और हमने एक और कंसेप्ट दिया था कि यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड चार्ज Q3 लेकर के आ रहे हैं तो F फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, जो भी चार्ज लाना है लाते रहो, इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसका सही आंसर होगा 1:1। तो कौन सा 10 का सही आंसर आ रहा है 3 नंबर। तो इस वीडियो को फिनिश कर दें। चलो एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन नंबर 11। और कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट करना मस्ट जरूरी है। तुम लोग यार देखो, व्यू करना, वीडियो देखना अच्छी बात है, पर वीडियो देख करके लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना उससे भी अच्छी बात है। तो बात किया करो यार, अच्छी बात किया करो। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। 2 चार्जेज अब 40 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। 2 चार्ज है, एक 40 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज -40 माइक्रोकूलम, कितना -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, और प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। क्लियर, दे आर टच्ड एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस। अब क्या कर रहा है, इन दोनों को एक साथ आकर के चिपका दिया, चिपकाने के बाद फिर से उसी डिस्टेंस पर फिक्स कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ द इनिशियल टू फाइनल फोर्स। अब यहाँ पर इनिशियल फोर्स F1 होगा, फाइनल फोर्स F2 होगा। तो बताओ F1 और F2 के बीच का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन एक बार फिर से, 2 चार्ज है, -40 एक -20, यहाँ पर इन दोनों चार्जों को आपस में सटाया गया, सटाने के बाद फिर से अलग कर दिया गया। अब बोल रहे हैं कि अब दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, तो सिंपल यार उतना ही लगेगा। लोग तो यही बोलेंगे ना, पर हमें नहीं बोल रहे हैं, पर सिंपल तो यही बोलेंगे यार चार्ज तो वही है, उसी चार्ज को सटाओ हटाओ क्या फर्क पड़ता है। पहला ऑप्शन है 8:1, बी ऑप्शन है 4:1, सी ऑप्शन है 1:8, डी ऑप्शन है 1:1। कौन सा सही होगा, तो 1:1 होगा। सटाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ पर फर्क क्या पड़ने वाला है, जब इन दोनों को आपस में टच करवाएंगे तो टोटल जो चार्ज है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों में। 40 - 20 डिवाइडेड बाई 2, कहने का मतलब 40 - 20 बाई 2, कहने का मतलब 20/2, मतलब कि 10। अब दोनों पर चार्ज कितना हो गया, 10 माइक्रोकूलम हो गया। 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। फोर्स क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो r² हम क्यों लें, Q1 Q2 ले लेते हैं क्योंकि r² तो यार दोनों में सेम है, कैंसिल होगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 का, तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई Q1 डैश Q2 डैश। यहाँ पर इसको हम लोग Q1 डैश मान लेते हैं, एक Q2 डैश मान लेते हैं। क्लियर है, तो Q1 Q2 कितना था 40, सभी भी सोच रहा हो करोड़ ना मल्टीप्लाई इक्वल आएगा, ऐसा तो लोग होते हैं, क्या करें सोचने दो। 40 इंटू कितना 20, ठीक है। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला को, तो 10 इंटू 10, देखो उतना नहीं आया, 10 में मल्टीप्लाई किए 2, 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, कितना आ गया 8:1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है 8:1। सही आंसर कौन सा हो जाएगा 8:1। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कल फिर मिलेंगे 11 बजे। थैंक यू।